अतीत कथाएं यद्यपि कष्ट हृदय को देती हैं, तो भी वज्र हृदय कर अपना उसको तुम्हें सुनाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर आलंबन जो है वह लौकिक ही है, एक प्रेयसी ही कवि का आलंबन है। आप आंसू में भी देखेंगे, आंसू में आंसू को लेकर कई बार ये चर्चा होती है कि आंसू का आलंबन लौकिक है या अलौकिक है। तो कुछ आलोचक उसे अलौकिक मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आंसू का जो आलंबन है वो लौकिक ही है, और आंसू लौकिक प्रेम और लौकिक वियोग का काव्य है। आंसू का जो आलंबन है वो एक नारी है, जो उसका रूप, उसका अपना सौंदर्य है और पूरे रूप और सौंदर्य के साथ आती है। वो यह रूप स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है, वह दैहिक नहीं है, वह मानसिक ही है। और कवि अपने उस प्रियतम के रूप को लेकर जो सारी बातें कहता है, उससे पता चलता है कि वहाँ पर एक लौकिक नारी ही, एक लौकिक प्रेयसी ही कवि के दृष्टिपथ के सामने है। आप देखिए वो कैसे आती है, पतझर में मधुमास बनकर, अंधकार में प्रकाश बनकर। कवि प्रकृति से सारे प्रतीकों को लेता है, कवि प्रकृति से सारे बिंबों को लेता है और उस नारी के सौंदर्य का वह उद्घाटन करता है। आप महादेव वर्मा में देखते हैं कि महादेव वर्मा का प्रियतम अज्ञात है, अलौकिक है, और वे उसको अपने अंतर में ही उसका अनुभव करती हैं। तुम मुझ में प्रिय फिर पीड़ा क्या, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। ये अंदर की जो बात है वह एक अज्ञात सत्ता की ओर महादेव जी वर्मा को ले जाती है, लेकिन प्रसाद जी का जो आंसू है वह शुद्ध रूप से अपने आप में एक लौकिक प्रेम की कथा कहता है। आलंबन की बात आपने की कि आंसू का आलंबन क्या है, तो इसमें किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या अलौकिकता की ज़रूरत नहीं है। ये शुद्ध रूप से लौकिक प्रेम कथा है, और इस प्रेम कथा का आलंबन जो है वो शरीरी नारी पात्र है, कवि की प्रियतमा है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर तुम आए इस क्यारी में। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। ये क्या है? अंचल में दीप छिपाए, वो कौन सा दीपक है अंचल में? वो हृदय में प्रेम रूपी दीपक है, जिसे रखकर तुम कवि के जीवन में आए। छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। हिलते द्रुमदल कल किसलय, देती गलबाही डाली, फूलों का चुंबन छिड़ती, मधुपों की तान निराली। मुरली मुखरित होती थी, मुकुलों के अधर भिंसते, मकरंद भार से दबकर श्रवणों में स्वर जा मिलते। परिरंभ कुंभ की मदिरा, निश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुँह धोके। थक जाती थी सुख रजनी, मुख चंद्र हृदय में होता, श्रम सीकर सदृश नखत से अंबर पट भीगा होता। ये सब सारी पंक्तियाँ यही इसी ओर संकेत करती हैं कि आंसू का जो आलंबन है वह कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं है, कवि के जीवन में आने वाला कोई पात्र है। यह जीवंत पात्र है, कवि के जीवन में आता है और बहुत सारा प्रेम लेकर आता है, अपने अंतर में प्रेम छिपा कर आता है, और कवि उस प्रेम का भोग करता है, उसके साथ जीवन जीता है, सुख के पल बिताता है। प्रेम की पराकाष्ठा जो स्थिति है, नायक नायिका का मिलन संयोग, उस महामिलन तक भी कवि पहुंचता है, और अचानक वह पात्र कवि से दूर चला जाता है, और ऐसा जाता है कि जीवन में दोबारा फिर कभी ना आने के लिए जाता है। उसी के जाने की स्मृतियाँ कवि को वेदना बनकर, आंसू बनकर वह आज याद आती हैं। यही है आंसू का आलंबन, जीवंत पात्र है। सर, आप इस बारे में आलंबन के विषय में कुछ और कहना चाहें तो?
आपने ठीक ही कहा कि आंसू का जो आलम्बन है वह एक प्रेयसी है और उस प्रेम के दो संदर्भ हैं। एक तो सुखद स्मृतियाँ जो जी। केवल शेष बची हैं, लेकिन वर्तमान जो है वह पीड़ा है, वेदना है। कवि उन स्मृतियों का संकेत तो करता है, लेकिन वो जी रहा है वर्तमान की पीड़ा में, और इसीलिए आंसू का जो प्राण तत्व कुछ है तो वह है कवि की असीम वेदना, कवि की असीम पीड़ा। काव्य का आरंभ भी उस जी। अंतर की पीड़ा से होता है, और काव्य का अंत जब होता है तब हम बाद में देखेंगे कि अंतर की पीड़ा, व्यक्ति की पीड़ा, वह विश्व की पीड़ा में परिणित हो जाती है। ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। तो ये आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी और उसका संदर्भ शायद आपके मन में स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता करूं जी जरूर। कि कवि के करुणा कलित हृदय में असीम वेदना हाहाकार मचा रही है। कुछ विस्मृत बीती बातें उसे याद आती हैं, उसके भीतर कई प्रश्न हैं लेकिन उत्तर नहीं है। शून्य क्षितिज से उसकी पुकार टकरा टकरा कर प्रतिध्वनि बन लौट आती है। कवि के करुण क्रंदन और असीम वेदना की रागमयी और लयमयी अभिव्यक्ति जिन पंक्तियों में होती है, आपने वो पंक्तियाँ सुन ली हैं, मैं उनको पुनरावर्तित करना नहीं चाहता हूँ। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। लेकिन इस वेदना की प्रतिध्वनि की बात कितनी सूक्ष्म है, ये दूसरी पंक्तियों में है कि आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। ये टकराती, बिल खाती, पगली सी, इन शब्दों में कवि की जो वेदना है वो घनीभूत होकर प्रकट होती है। यह वेदना मधुमेह वेदना है। जैसे हम महादेवी जी के बारे में कहते हैं कि मधुमेह वेदना और पीड़ा उनकी कविता का प्राण तत्व है। एक समय ऐसा आता है कि वेदना ही हमारी सहचरी बन जाती है, वेदना ही हमारा साथी बन जाती है, और वह वेदना फिर एकदम मधुर और मीठी लगने लगती है। प्रसाद जी इसी बात को इन पंक्तियों में कहते हैं कि मादक थी मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। ये पीड़ा भी उसका अपना एक माधुर्य है, और वो पीड़ा ही बाद में कवि के हृदय के आनंद का एक आलंबन बन जाती है। प्रसाद जी ने यहाँ पर अपने अतीत काल के संयोग का सांकेतिक चित्रण किया है। प्रथम मिलन और उस प्रथम मिलन के साथ प्रथम परिचय और उसका एक आनंद, कवि ने उसकी निश्चल अभिव्यक्ति की है। कवि के मन में कोई दुराव नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। वह उन दिनों का वर्णन करता है जब प्रियतम से उसका पहला परिचय हुआ था। आप पंक्तियाँ देखिए, दो अलग अलग छंद हैं। पहला है मधुराका मुस्काती थी, पहले देखा जब तुमको। देखिए यहाँ पर बिल्कुल लौकिक प्रेम है। मधुराका मुस्काती थी, पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण मुझको। एक प्रथम परिचय ही जाने एक लंबा परिचय बन जाता है। और कैसे आया प्रियतम जीवन में, आप छायावादी भाषा का सौंदर्य इन पंक्तियों में देखिए कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। ये जीवन की शाम, जीवन की जो गोधूली है, गोधूली का पूरा जो संदर्भ है वो पूरी कृष्ण भक्ति कविता और ब्रजभूमि के साथ भी जोड़ देता है कि जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल के समान ये बनकर मेरे जीवन में आए। तो कवि ने अपने प्रेम और उसके प्रथम मिलन और प्रथम परिचय का भी बड़े स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। ये जो पद हैं, ये इतनी वेदना है, प्रियतमा से मिलन का जो सुखद वर्णन है और उसके चले जाने का जो इतना
दुख है, वेदना बनकर जो स्मृति में छाती है और आंसू बनकर बरसती है, ये आखिर इतना दुख है क्यों? उस प्रियतमा का सौंदर्य वर्णन आप देखिए। अगर सौंदर्य वर्णन देखें कि इतना, जो पंक्तियां आपने कही कि शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि मुख, शशि जो है वो सौंदर्य के प्रतीक के रूप में वर्षों से इस्तेमाल होता आया है, और उससे ज़्यादा सुंदरता की कल्पना क्या हो सकती है। इसी सौंदर्य का वर्णन कवि ने भी जो है अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन जो है वो और पंक्तियों में उन्होंने किया है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी, बस गई सुछवि आँखों में, और थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही आँखों में। माना की रूप सीमा है सुंदर तव चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की प्याली, माणिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। सर, इसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। आप तुलना कर सकते हैं, काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, माणिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। विकसित सरसिज बन वैभव मधु ऊषा के अंचल में, और उपहास करावें अपना जो हंसी देख लें पल में। प्रिया का सौंदर्य स्वानुभूत प्रभाव के आधार पर है। इसमें अलंकरण की या सज्जा की कोई बात नहीं है। कभी कहीं उसे सजाना नहीं चाहता है, उसने ऐसा अनुभव किया है, ये उसका भोगा हुआ सौंदर्य है। और इस सौंदर्य का जब भोग करता है और उसके चले जाने के बाद तो फिर ये वेदना जो आती है वो स्वाभाविक बन जाती है। आप सर कुछ इस सौंदर्य के विषय में, और सौंदर्य के बाद थोड़ी सी और मैं इस बात को जोड़ दूं कि इस सौंदर्यशाली, इतना सौंदर्यवान जो आलंबन है वो कवि के जीवन में आता है तो सौंदर्य का उपभोग करता है और उसे उपभोग की चरम सीमा तक ले जाता है। हिलते द्रुमदल कल किसलय, देती गल बाही डाली, फूलों का चुंबन छिड़ती मधुपों की तान निराली। मुरली मुखरित होती थी मुकुलों के अधर बिहसते, मकरंद भार से दबकर श्रवणों में स्वर जा बसते। ये सारा संयोग श्रृंगार है और उस संयोग के महामिलन की बातें हैं जो प्रतीक रूप से कवि रखता है। परिरंभ कुंभ की मदिरा निःश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुँह धोके। अगर ये प्रसाद की शैली है, ये आधुनिक काल का कवि है और उस समय की रचना है कि जब हिंदी में कोई कवि इतना खुलकर कह नहीं पाता था, तो इस रचना को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। प्रसाद का यह साहस भी देखना चाहिए कि जहाँ इस प्रकार की व्यक्तियाँ नहीं होती थी वहाँ रीतिकालीन सा वर्णन प्रसाद करते हैं। ये बड़े साहस की बात है सर। अगर रीतिकाल में देखें क्या इस प्रकार रीतिकाल के कवि भी यही वर्णन करते हैं कि सर बहुत अच्छा पद स्मरण है कि वो श्रीपति भावते प्यारी प्रवीण सो रंग भरी रति साजन लागे, और अंगन अंग उमंगन सो बिछुआ घुंघरू मिल बाजन लागे। चमकी बिंदिया उत्फुल्ल उरोजन सो उर्भाव सुगाजन लागे, और मानो मनोज महीपति को दरबार भर्यो तब बाजन लागे। ये रीतिकाल की शैली और इस रीतिकाल के महामिलन की बात प्रसाद जब आंसू में करते हैं, उसका उपभोग करते हैं नायिका के साथ, और फिर उसके जाने की जो वेदना है वह कैसे इतनी घनीभूत नहीं हो, इसमें हम देखते हैं। आपने ठीक ही कहा कि प्रसाद जी के आंसू में रूप और सौंदर्य का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। आपने रीतिकाल की बात भी की कि रीतिकाल की कविता जो है वो मूलतः श्रृंगार की कविता है, और वहाँ नक्शिक वर्णन जो है वो कविता के केंद्र में है। प्राय हर कवि ने नक्शिक वर्णन जो है वो अपने अपने ढंग से किया है, लेकिन हम छायावादी रचना में जो नक्शिक वर्णन देखते हैं उसकी एक अलग भावभंगिमा है, उसकी एक अलग भाषा है। वहाँ मांसलता कम है और मानसिकता का अधिक हमें
प्रारूप देखने को मिलता है। आप आंसू में आपने जो उदाहरण दिए, उन उदाहरणों पर फिर से एक दृष्टि डालें तो कैसे सौंदर्य को कवि अपनी कलम से एक रूप देता है कि शशि मुख पर घूंघट डाले प्रिय का प्रवेश कवि मन को चकित कर देता है। मुख पर बिखरी अलकें उन जंजीरों सी हैं जो चंद्रमा को विधु को बांधती हैं। तन की शोभा ऐसी है जैसे चंचला चंद्रिका में स्नान कराए। अब चंचला बिजली चांदनी में स्नान कराए, सोने में सुहागा, रूप वर्णन की ये एक अपनी अलग लाक्षणिकता है। आपने जो मुक्तक पढ़ा कि काली काली आँखें ऐसी सुंदर हैं जैसे उनमें यौवन की मदिरा छलक रही है। ये पूरा जो शब्द प्रयोग है कि काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली। यौवन का अपना जो एक मद है, जो नशा है, उसकी लालिमा काली आँखों में, और लालिमा, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो विरोधाभास है, वही प्रेम की सच्ची पहचान है। और इस संदर्भ में एक खास दो पंक्तियाँ मैं खास आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें सौंदर्य बड़े सूक्ष्म रूप से व्यक्त होता है कि चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। तन को पावन, तन के साथ पावन शब्द का प्रयोग, ये प्रसाद की अपनी एक लाक्षणिकता है जो आंसू में देखने को मिलती है। और ये सौंदर्य चाहे वो प्रकृति का हो, चाहे वो प्रियतम का हो, प्रेसी का हो, ये सौंदर्य चित्रण जो है वो छायावाद की अपनी एक पहचान है। दूसरी तरफ हम देखें तो प्रसाद जी का कवि हृदय एकदम खुला हुआ है और बड़े खुले मन से उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया, अभिभूत किया और इस सौंदर्य के द्वारा ही मैं छला गया हूँ। ये एक बहुत महत्व की बात है कि प्रियतम के अपूर्व सौंदर्य ने ही कवि को छला है। उस वियोग वेदना के क्षण में इस वास्तविकता का एहसास, इस पीड़ा का एहसास उसे किस रूप में होता है। आप देखिए कि छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था। प्रियतम जानता था, कवि जानता था कि सौंदर्य एक छलना है, लेकिन फिर भी उसने उस पर विश्वास किया। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। उस माया के अंदर एक जो कवि का